हेलो फ्रेंड्स, स्मृति सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे कि ज्योमेट्री क्या है। आज क्या जानेंगे? ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानने चलते हैं। ज्योमेट्री सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। ज्योमेट्री का अर्थ होता है भूमि का मापन। भूमि का मापन, भूमि का मापन, भूमि का मापन। जियो प्लस मेट्री, जियो प्लस मेट्रन, जियो प्लस मेट्रन। ये जो दो शब्द है ये यूनान से लिया गया दो शब्द है। क्या है? यूनान से लिया गया दो शब्द है। यूनान से लिया गया दो शब्द है। जियो प्लस मेट्रन। जियो का अर्थ हो गया भूमि, भूमि, और मेट्रन का अर्थ हो गया मापन, मापन। जियो प्लस मेट्रन दोनों का अर्थ हो गया जियो प्लस मेट्रन का भूमि का मापन। इससे हम ही इसे कहते हैं भूमिति। भूमिति ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हो गया भूमि का मापन, भूमि का मापन, भूमि का मापन। या इसे हम बोलेंगे ज्यामिति। इसी को हम ज्यामिति बोलते हैं, इसी को हम ज्यामिति बोलते हैं, रेखा गणित बोलते हैं, रेखा गणित बोलते हैं, और इसी को हम भूमिति भी बोलते हैं, इसी को हम भूमिति भी बोलते हैं। ज्योमेट्री को क्या क्या हम बोलते हैं? भूमि का मापन, ज्यामिति, रेखा गणित और भूमिति तीनों बोलते हैं। आज हम जान लिए कि ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है। भूमि का मापन। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति, ज्यामिति का जनक यानी ज्यामिति का पिता किसे, ज्योमेट्री और फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। इन्हीं का देन है कि आज ज्यामिति के बारे में क्या है, भूमि का मापन कैसे करना है, सब इन्हीं का, यूक्लिड महाराज का देन है। चलिए हम जानते हैं अब ज्योमेट्री का परिभाषा। ज्योमेट्री का परिभाषा हम देखते हैं। ज्यामिति, ज्योमेट्री जो है ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों तथा अन्य का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? बिंदु, रेखाओं और वक्रों, समतलों तथा अन्य का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ज्यामिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। बिंदु, ज्यामिति का परिणाम जो है बिंदु से ही होता है। ज्यामिति का परिणाम बिंदु, बिंदु के बिना हम ज्यामिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या? बिंदु के बिना हम ज्यामिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ज्यामिति, रेखा गणित, भूमिति, ये सब का पिता है यानी फादर है यूक्लिड है। कौन है? यूक्लिड है। ज्यामिति के जनक यानी ज्यामिति का पिता कौन है? यूक्लिड है। बिंदु, अब बिंदु के बिना हम तो ज्यामिति का कल्पना कर नहीं सकते हैं। चलिए अब बिंदु के बारे में जानते हैं। बिंदु क्या है? बिंदु बिना आकृति और आकार वाले गणित सांकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? बिना आकृति और आकार वाले गणित सांकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं। यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। क्या है? बिंदु जो है एक सूक्ष्म चिन्ह है। 0 त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। देखिए अब सबसे पहली बात कि बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु किसे कहेंगे? जैसे कि एक पेन लिए, पेन से हम एक डॉट कर दिए, डॉट, ए बिंदु है। क्या है? ए बिंदु है, ए बिंदु है, ए बिंदु है। इसकी ना तो लंबाई होती है, इसकी ना लंबाई होगी, ना लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना चौड़ाई ना मोटाई होती है, ना इसमें आयतन होता है, ना क्षेत्रफल होता है, ना ही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है।
क्षेत्रफल होता है। इसमें कुछ भी नहीं होता है, बिंदु, बस हम पेन लिए और डॉट मार दिए। ये क्या है? बिंदु। बिंदु जो है, बिंदु सबसे छोटी इकाई है किसकी? किसी भी आकृति बनाने के लिए, किसी भी आकृति बनाने के लिए बिंदु एक सबसे छोटी इकाई है। और बिंदु के बिना हम ज्यामिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बिंदु की विशेषता क्या क्या है। देखो, जैसे हम बताएं अभी कि बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन एवं त्रिज्या क्या होती है? शून्य होती है, नहीं होती है। बिंदु के बिना ज्यामिति की कल्पना करना असंभव है। अगर बिंदु नहीं है तो हम ज्यामिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु? अनंत बिंदु होते हैं। जैसे हम एक रेखा ले लिए, क्या? एक रेखा ले लिए, इस पे कितने बिंदु हैं? डॉट 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 कर 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 हम बिंदु से निर्माण कर सकते हैं एक रेखा का। तो इसलिए एक रेखा पर अनंत बिंदु हैं, अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं। क्या? अनंत बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं। बिंदु किसी भी आकृति की सबसे छोटी इकाई है। ये जो है बिंदु की विशेषता है। देखिए, ये जो हम बताएं कि लैंग्वेज में, ये कहीं कहीं 10th क्लास में ऑनलाइन 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछ दिया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सहायता देता है।